लर्न टू इन्वेस्ट के सेशन नंबर 6 में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं सिखा रहा हूं आपको लर्निंग और इन्वेस्टिंग शेयर बाजार में, और आपके साथ मैं सिखा रहा हूं अन्नपूर्णा जी को। हेलो सर, हाउ आर यू? ऑल गुड। गुड। सो सेशन नंबर 6 है दोस्तों, जहां पे मैं अन्नपूर्णा जी को ये बताने वाला हूं और आपको भी ये बताने वाला हूं कि आप कौन है। देखिए, मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कौन है, but not as an individual, more as an investor. अच्छा, Because it's very very important. अभी पहला 5 सेशन में हमने क्या अपना ग्राउंड बहुत सॉलिड कर लिया है। अब उसके ऊपर अब ये पेड़ उग रहा है ना? लर्न टू इन्वेस्ट में वो पेड़ है ना? हाँ, है ना? तो जमीन तो हमने एकदम सेट कर दिया है पहले 5 वीडियो में। अब यहाँ से हम बीज डाल रहे हैं। तो बीज डालने से पहले आपको तो ये जानना पड़ेगा ना कि आप किस पेड़ के लिए बीज डाल रहे हैं। अब बीज Right. डालेंगे आप किसी पेड़ के लिए, उग जाएगा कोई और पेड़, ऐसा तो नहीं होगा। सब मनी ट्री, मनी ट्री, मनी प्लांट, मनी प्लांट चाहिए आपको। तो अब आपको जानना पड़ेगा ना कि उस मनी प्लांट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। राइट। तो क्या आप वो हैं जो मनी प्लांट बन सकते हैं? देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग दैट मनी प्लांट, सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो यू। ठीक है, तो ये पूरा सेशन दोस्तों आज डेडिकेटेड होगा आपके लिए, टू फिगर आउट हु यू आर। बिकॉज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग जर्नी में सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है कि यू नो योरसेल्फ। बिकॉज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कैन बी ह्यूज। ये इतना बड़ा डोमेन है कि आप हैं कुछ और घुस गए कुछ और करने तो मर गए। आप जो हैं उसी का ही पाथ आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब आप राइट डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे। तो लेट्स गेट इट गोइंग। सेशन नंबर 6 टॉपिक इज आइडेंटिफाई योर इन्वेस्टर टाइप एंड सेक्टर। क्योंकि मैं जैसा हूं मैं उसी तरह के कंपनीज, उसी तरह के सेक्टर में काम करना चाहूंगा। ऑलराइट, ओके। चलिए। सो व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टर आर यू, एक्टिव और पैसिव? बस लास्ट स्लाइड है ये। अब आप बताइए, आप एक्टिव हैं कि पैसिव हैं? So I would want to become an active investor, but how do I define like if I have the trait or not? तो आपने बोल दिया बनना चाह रहे हैं एक्टिव इन्वेस्टर, तो पहले आप बताइए आपके लिए एक्टिव इन्वेस्टिंग क्या है? How do you define it? So active investing would probably be investing a lot of time and money, possibly, for my study and to deploy the capital in the markets. ठीक है, ये तो है ही। ये तो हो गया थोड़ा सीरियस आंसर। अच्छा, थोड़ा मस्ती वाला आंसर बताइए। मस्ती अरे मस्ती तो है शेयर बाजार, और क्या है, ज्यादा सीरियसली लोगे तो मार्केट आपको उतना रिवॉर्ड नहीं देगा। मस्ती करो। सो व्हाट मस्ती वाला आंसर क्या है, एक्टिव और पैसिव? चलो, मस्ती वाला आंसर ये है कि जब मैं सो रही हूँ तभी भी मेरा माइंड चल रहा है शेयर बाजार में। दैट मीन्स योर सबकॉन्शियस माइंड इज एक्टिव, राइट, एंड योर रियल माइंड इज पैसिव। ठीक है, ये हो मस्ती वाला आंसर। बट आपका आंसर करेक्ट है। कितना समय हम देते हैं मार्केट में और कितना रुपया लेके आए हैं, वो डिफाइन करता है एक्टिव और पैसिव। ठीक है, तो आगे बढ़े। ये लास्ट हमने डिस्कशन किया था रिस्क एपेटाइट वाले के डिस्कशन में। तो हमने बताया था कि जैसे जैसे आपका कैपिटल बेस बड़ा होता है वैसे वैसे आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम होता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है, क्योंकि हमारा रिस्क एपेटाइट हमारे एज पे भी डिपेंडेंट है ना। ठीक है, तो जितना एज आपका बढ़ेगा उतना आप कंजर्वेटिव होते जाएंगे, क्योंकि नेचुरली आपके अंदर में कंजर्वेटिव अप्रोच आ जाता है, बिकॉज योर बॉडी इज डिजेनरेटिव, राइट। तो जितना एज बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सपेक्टेशन भी कम होती जाएगी। हम कंजर्वेटिव होते जाते हैं कि अरे यार 15% रिटर्न आएगा तो अपन खुश है। लेकिन अगर आप 20 साल 22 साल के हैं तो 15% रिटर्न से आप खुश है? नहीं, आपको तो हर साल फ़ोन खरीदना है, तो कैसे खुश होंगे? आपको तो ज़्यादा चाहिए। तो हाई रिटर्न एक्सपेक्टेशन एट द यंगर एज इज ओके एंड लोअर रिटर्न एक्सपेक्टेशन एट ओल्डर एज इज फाइन। तो आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज भी इवॉल्व होंगे। यंगर ऑडियंस के लिए अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज होंगे, older ones like me will have a different investment strategies. Right. So how do you fix your investment horizon? And depending upon your investment horizon, आप अपने आप को एक्टिव या पैसिव बोलेंगे। जैसे less than 1 year, 3 years, 5 years, 10 years or more. इसका मतलब हो गया मैं जब इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो इस होराइजन के लिए मैं कर रहा हूँ। 1 साल के नीचे के लिए कर रहा हूँ तो मैं एक टैक्टिकल इन्वेस्टर हूँ, looking for a short-term gain or a one-time opportunity. अच्छा, There is nothing wrong with it. ठीक है, लोग आपको ये बोलेंगे लॉन्ग टर्म बनो, लॉन्ग टर्म बनो। मैं बोलता हूँ
तुम कौन होते हो मेरे को बताने वाले कि मैं क्या बनूं? हम्म मैं जो हूं, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मैं उसके हिसाब से डिसाइड करूंगा कि मैं क्या बनूं। और मार्केट में इतना कुछ है करने के लिए कि मैं जो डिसाइड कर चुका हूं उसके हिसाब से मैं मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। सो नो वन शुड गिव मी ज्ञान कि लॉन्ग टर्म बनो, मेरे ऊपर है भाई, ठीक है। तो लेस देन 1 ईयर मतलब आप अपॉर्चुनिस्ट हैं। ओके 3 years goal oriented in the short term with specific need want to be fulfilled using specific information। जैसे आपको लग रहा है कि 3 साल बाद मुझे हायर एजुकेशन में जाना है, तो मुझे उस हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए ना, तो मेरा 3 साल का विजन है। उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता है। अच्छा है ये थॉट। अगर किसी को लगता है कि 3 साल बाद उसके घर में कोई मेजर एक्सपेंडिचर आने वाला है, आपको उसके लिए तैयारी करनी है, तो वो मेरा प्राइमरी गोल है, मैं उसके लिए तैयारी करना चाहता हूँ। Got it. So everyone in our life should have a defined goal, and you can map your investing journey based on that goal. तो ये टिपिकली 1 साल 3 साल के लिए जो सोचते हैं वो एक्टिव इन्वेस्टर्स होते हैं, और 5 साल एंड बियॉन्ड जो सोचते हैं वो पैसिव इन्वेस्टर बन जाते हैं। Okay. ठीक है, मैंने ना साइंटिफिकली इस पीपीटी में एक्टिव और पैसिव को डिफाइन किया है। आपको बहुत मजा आएगा ये पीपीटी जब आप पूरा ये वीडियो देखेंगे ना, और आप जुड़िएगा, लास्ट तक रहिएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से ये कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। 5 साल मीडियम टर्म इन्वेस्टर जनरली हैज मीडियम टर्म गोल्स लाइक पेइंग ऑफ अ होम लोन। तो आप किसी भी तरह का लोन ले रखे हैं तो आप चाहते हैं ना कि ये सब लोन खत्म हो जाए बाय द टाइम 40 अर्ली 40s। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसमें मैंने ये बोला था कि आप 20 साल 30 साल 40 साल और 50 साल में कुछ कुछ कॉमन गलतियां करते हैं। तो 40 साल की उम्र में गलती क्या होती है कि मेरे EMI अभी तक खत्म नहीं हुए। जनरली क्या होता है, अर्ली 40s तक पीपल शुड बी आउट ऑफ दैट EMI जंगल एंड बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, राइट। सो 5 years का एक गोल है, और 10 years एंड मोर का गोल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर विथ टाइम नॉट बीन अ कॉन्स्ट्रेंट, लुकिंग फॉर मल्टीफोल्ड रिटर्न्स एंड सिक्योरिटी, रिटायरमेंट फंड्स एट टाइम। तो आप जब 10 साल का सोचते हैं, आप सोचते हो 10 साल का? सो अभी तक तो मैंने 10 साल का सोचा ही नहीं है। तो ये गलत है? नहीं ये गलती है। आपने नहीं सोचा मत सोचिए। कब तक का सोच रहे? सब 5 साल का। 5 साल। तो इसका मतलब आप मोरलेस थोड़े एक्टिव इन्वेस्टर हैं। 5 साल के बियॉन्ड जब आप सोचना चालू कर देंगे, एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू थिंक अबाउट रिटायरमेंट राइट नाउ, थिंक अबाउट इट एज वो बोलते हैं ना कि आई क्रॉस द ब्रिज व्हेन द ब्रिज इज देयर। व्हाई एम आई गोइंग टू थिंक कि वहां जाएंगे तो वहां एक ब्रिज मिलेगा? अरे मिलेगा तो पता ही है, तो व्हाट्स द न्यू अबाउट इट? So it's okay. At your age, you will think 5 years. As you grow, as you gain maturity, as you become older, you will start thinking beyond 5 years, maybe 10 years, 15 years. Yeah. So you are principally an active investor. Okay. With that goal, right? दोस्तों समझ गए आप? अब आप जरा सोचिए, 2 मिनट ब्रेक लेते हैं। आप सोचिए कि आप किस टाइम फ्रेम के लिए अपने आप को सोच रहे हैं मार्केट में, और आप ये लिखिए नीचे कमेंट में, व्हाट इज योर टाइम फ्रेम। और टाइम फ्रेम लिख के अब आप बताइए कि आप एक्टिव है कि पैसिव है। अगर आप 5 साल के नीचे का टाइम फ्रेम सोचे हैं तो आप एक्टिव है, लिखिए 5 साल एक्टिव। और अगर आप 5 साल के बाद का है तो आप पैसिव है। ठीक है, लिखा? चले आगे बढ़े। सो मैं ना एक एक्सेल शीट बनाया हूं, किलर एक्सेल शीट है, किलर, मजा आ जाएगा आपको। और ये एक्सेल शीट का लिंक मैं दे दूंगा तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस एक्सेल की शीट के अंदर में ये सारी बातें क्वांटिटेटिवली डिस्कशन होने वाली है। ठीक है। अच्छा, बाय द वे ये मैं अकेले नहीं बनाता हूँ, मेरे टीम मेंबर्स है वो भी बनाते हैं, तो क्रेडिट दे देना चाहिए। हर्षवर्धन है जो हमारे साथ इस काम में लगे हुए हैं, तो बेचारा बहुत मेहनत करता है और मेरे साथ मिलके ये पूरा एक्सेल बनाता है ना। तो ये इन्वेस्टर टाइप असेसमेंट है। ये एक्सेल में 3 शीट्स है। हाँ, देख पा रहे हैं ना ठीक से? हाँ। ये इसको जूम करूं? जूम कर लीजिए। हाँ, ठीक है। ये इनपुट, ये कलर में जो है इसमें आपको इनपुट देना है, और आउटपुट मैंने ऑलरेडी कोडेड कर रखा है इसके अंदर में। ठीक है। तो इन्वेस्टर टाइप असेसमेंट मतलब पता करना है कि मैं एक्टिव हूं कि पैसिव हूं। तो पहला क्वेश्चन है जो आपने कहा, नंबर ऑफ आवर्स डेडिकेटेड टू इन्वेस्टिंग इन अ वीक। पूरे वीक में आप कितने घंटे देते हैं इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? अब इन्वेस्टिंग में क्या क्या है वो पुराने वीडियो से मैंने बताया था आपको कि जब आप इन्वेस्टिंग सोच रहे हैं या मार्केट देख रहे हैं या इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, व्हाटएवर, इट्स ऑल पार्ट ऑफ दैट इन्वेस्टिंग जर्नी। तो आप पूरे हफ्ते में कितना टाइम देते हैं? सो अभी तो मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ, 5 आवर्स अ डे। 5 घंटे? डे नहीं, वीक बोल रहा हूँ। वीक
5 वीक। ऐसे तो नहीं होता, 5 घंटा कोई वीक में देता, वीडियो मेरे साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं, लोग बोलेंगे सर यही नहीं दे रही है तो आप मेरे से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा बढ़ाइए इसको Okay. प्लीज, बढ़ा लीजिएगा। हाँ कम से कम आप 12-13 घंटा तो दीजिए ठीक है। पूरे वीक में। अरे 7 दिन है, एवरेज में 1 घंटा दोगी तो 7 प्लस थोड़ा बहुत मार्केट आके देखोगे तो 12 घंटा तो करिए। ठीक है। ठीक है, टारगेट 12 घंटा आपको वीकली बेसिस पे एक्टिव होना है। ओके। तो मैं 12 यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, कितना कैपिटल है आपके पास में डिप्लॉय करने के लिए मार्केट में? सर अभी तो 2 लाख। अभी 2 लाख है। तो आप है पैसिव इन्वेस्टर, ओके। आपका मन है एक्टिव होने का, बट आपके पास पैसा ही नहीं है, तो आप करेंगे क्या एक्टिव होके? तो ये बेसिकली 2 डायमेंशन एक फॉर्मूला है जो कि समय और पैसा को कंसिडर करता है। ओके। अगर आप 10 घंटा से नीचे हैं तो आप पैसिव हैं, और अगर आपके पास में 5 लाख से नीचे कैपिटल है तो आप पैसिव हैं। अच्छा। क्योंकि 2 लाख कैपिटल में कुछ नहीं होने वाला है। ओके। और जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है वो आपका कैपिटल है। अगर आपके अराउंड में आपके फ्रेंड फैमिली उन लोग का भी कैपिटल आप ही मैनेज कर रहे हैं तो वो कैपिटल भी इसके अंदर में आ गया। तो सर क्या मैं पैसिव ट्रेडिंग करके कैपिटल और इकट्ठा करके फिर मैं एक्टिव की तरफ जा सकती हूँ? कर सकते हैं। जब आपके पास छोटा कैपिटल है तब आप एक्टिव होके करेंगे क्या? आप इतना समय देंगे और फाइनली आउटपुट में इतना सा पैसा बचेगा महीने के एंड में, दैट विल नॉट बी अ मोटिवेटर ड्राइवर। तो आपको जल्दी से जल्दी वो 5 लाख का जोन में जाना पड़ेगा। ओके। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये कितना मिनिमम कैपिटल होना चाहिए शेयर बाजार में फुल टाइम करियर बनाने के लिए? तो उसका आंसर है 5 लाख 1 रुपए। एक शगुन का एक रहना चाहिए। 5 लाख है तो भी आप पैसे भी ठीक है। 5 लाख 1 रुपया मिनिमम होना चाहिए कि आप सोचे कि अब मैं एक्टिव हो जाता हूँ मार्केट में, और 10 घंटे वीकली, उससे ज्यादा आपको समय बिताना पड़ेगा, तब आप बनेंगे एक्टिव इन्वेस्टर। ओके। पीरियड डन। अब आ जाते हैं रिस्क एपिटाइट। अब कोई भी इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल है, या तो वो एग्रेसिव है या वो डिफेंसिव है। अच्छा, सो ये कैसे डिफाइन? आप बोलिए एग्रेसिव और डिफेंसिव में डिफरेंस क्या है? सर अग्रेसिव होगा कि वो ज्यादा रिस्क एपेटाइट है, कि चला भी गया एक बार तो ही इज ओके विद इट, सही बात। फिर बना लेंगे। एंड डिफेंसिव की थोड़ा संभल के, कंजर्वेटिव हो गया कि भैया मैं खोने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पर, मैं कमाने आया हूँ खाली। ठीक है, तो वो रिस्क एपिटाइट कहाँ से डिफाइन होती है कि अगर कुछ पैसे लग गए तो आपको तो रिफिल करना पड़ेगा ना। अभी लग गए और आपके पास में कैपिटल नहीं बचा, तब तो आप पैसिव हो जाइए। सपोज 5 लाख से चालू किया और 2 लाख रुपए लग गए, तो चुपचाप पैसिव हो जाओ, एक्टिव रहो मत। तो पैसा ही नहीं है तो क्या करेगा एक्टिव करके? लेकिन अगर 5 लाख में से 2 लाख लग गए और 2 लाख और डालने की तुम्हारे में क्षमता है तो रिफिल कर लो, तो ये 2 लाख, तब तो एग्रेसिव रहो। मगर अगर तुम्हारे में क्षमता ही नहीं है, तुम सिर्फ 1 ही लाख डाल सकते हो, तो आप चुपचाप डिफेंसिव हो जाओ। ओके। तो ये एक मैंने बहुत ही रूडिमेंट्री है बट एक फॉर्मूला मैंने दे रखा है कि जितना कैपिटल आपने डिप्लॉय किया है उसका 25% अगर और आपके पास है डालने के लिए, तब तो आप में एग्रेशन हो सकता है। अगर आपके पास 25% और नहीं है तो आप डिफेंसिव हो जाइए। इसका मतलब मोटा मोटी आप देखो तो 5 लाख का 25% हो गया 1,25,000। हाँ। तो 5 + 1 25, मतलब 6-25 होना चाहिए, तब तो आप एग्रेसिव मार्केट में काम करो, नहीं तो चुपचाप डिफेंसिव हो जाओ। आदमी एक्टिव, आदमी है जो भी इंसान एक्टिव और डिफेंसिव दोनों हो सकता है, एक्टिव और एग्रेसिव दोनों हो सकता है, पैसिव और डिफेंसिव हो सकता है, पैसिव और एग्रेसिव हो सकता है। सो हो सकता है। क्यों? सो हो सकता है अभी कैपिटल कम है, बट जब कैपिटल गया तो तभी एग्जैक्टली। तो 2 लाख रुपए सपोज मैंने डाल रखा है, तो मैं 2 लाख रुपए का पैसिव हूं, लेकिन मेरे पास और डालने के लिए 50,000 रुपए हैं, तो मैं 25% से ज्यादा होना चाहिए, तो 25% मेरा नंबर है, आप कुछ भी ले लीजिएगा, 55,000 है तो एग्रेसिव है। तो ये हो गया 2 डायमेंशन मैट्रिक्स। बहुत जबरदस्त। ओके। अब ये आपका कैरेक्टर मैपिंग कर रहा है मार्केट में कि आप एक्चुअल में इतना आपका अगर कैपिटल है, इतना घंटा आप देते हैं, और ये आपका रिस्क प्रोफाइल है, मतलब रिस्क प्रोफाइल मतलब रिफिल कर सकते हैं, तो आप एग्रेसिव और पैसिव इन्वेस्टर हैं।
Got it. तो आपका क्या कैरेक्टर है वो जान लीजिए पहले दोस्तों, प्लीज प्लीज। ये एक्सेल वीडियो के नीचे है, प्लीज डाउनलोड कर लीजिए, फ्री है, यूट्यूब चैनल भी फ्री है। तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस चैनल को। तो यहाँ पर जाके आप, क्योंकि इससे ही आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज डिसाइड होगा, इसी से आपका सेक्टर डिसाइड होगा कि किस सेक्टर पे आपको काम करना है। Oh. Okay. ठीक है। अब यहाँ पर आपका एक प्रश्न होना चाहिए था कि सर ये 2 लाख रुपए जो आप मैं बोल रही हूँ, ये मैं सही बोल रही हूँ क्या? तो ये देखिए, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आप श्योर है कि ये 2 लाख रुपया ही कैपिटल है आप डालेंगे? तो कुछ है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो डिफाइन करेंगे कि आपको 2 लाख डालना चाहिए कि आपको 3 लाख, क्योंकि हो सकता है बैंक में आपके पास 5 लाख पड़ा है, हाँ. बट आपने 2 ही डाला है। अब ये 2 भी सही है कि गलत है, ये मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ के जवाब मांगूंगा, ठीक है? तो क्लिक करते हैं इसको। अब आ जाते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन, आप मार्केट में पैसा डाल रखे हैं, आर यू स्लीपिंग लेस पीसफुली ड्यू टू द स्टॉक मार्केट? जब से आपने मार्केट में पैसा डाला है तब से आपकी नींद कम हो गई है, ऐसा कुछ है बात? नहीं ना, तो नो, ठीक है। डू यू फील इरिटेटेड ऑल द टाइम? मार्केट में जब आप पहले आए थे तब तक आप बहुत अच्छे थे, मार्केट में अकाउंट डालते के साथ में इरिटेशन ज्यादा बढ़ गया, घर वाले या फ्रेंड भी बोलने लग गए तो बहुत इरिटेटेड रहता है आजकल? नहीं सर, नहीं है, क्या बात है। डू यू गेट ट्रिगर्ड टू फ्रस्ट्रेशन एट द स्लाइटेस्ट इशू? थोड़ी सी कोई बात होती है तो फ्रस्ट्रेशन तुरंत आ जाता है। हाँ, चलो भैया, हाँ हो गया। आर अदर एक्सपेंसेस फीलिंग हेवियर नाउ? पहले होते थे, हम लोग डिनर करने जाते थे तो लग जाता था, आजकल लेने लग गया, ये फालतू का 4,000 का बिल आ गया है, ऐसा कुछ है? नहीं ना। आर यू वांटिंग मोर पर्सनल स्पेस देन बिफोर? ऐसा फील होने लग गया कि मैं यार, मेरे को अपना स्पेस चाहिए, आई वांट टू बी अलोन, डोंट कम नियर मी, ऐसा है? देखिए, ये सब साइकोलॉजिकल बातें हैं, बट स्टॉक मार्केट इज साइकोलॉजी। ओके, स्ट्रैटेजी है बट साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू गिविंग लेस टाइम टू फैमिली ड्यू टू द स्टॉक मार्केट? नो। नहीं, आप इतना होमवर्क कर रहे हैं, ज्यादा होमवर्क करने लग गए, मार्केट देखने लग गए, प्राइस देखने लग गए हैं कि फैमिली को जो आप समय दे रहे थे, जो हमने फर्स्ट वीडियो या सेकेंड वीडियो में बताया था कि इतना समय आप देंगे, आपने एक्चुअली कम कर दिया उसको पीरियडिकली। पहले जितना देते थे उतना नहीं दे रहे, वैसा कुछ है? नहीं, आप पहले ही कम देते होंगे। सही सब बोलने का नहीं होते। आपकी फैमिली भी वीडियो देखेगी। I can understand. Are you constantly worried about the stock market? सबकॉन्शियसली हमको एक चिंता रहती है हर समय कि यार मेरा क्या होगा, SGX निफ्टी क्या है? SGX निफ्टी सुबह कैसे खुला है? ऐसा होता है? ऐसा नहीं, बट हाँ थोड़ा वरीड एवरी 9:50 एवरी टाइम रहता है ना कि पैसा लगा हुआ तो एक वरी तो आ ही गया, नहीं? डू यू फील लाइक लुकिंग एट द मार्केट प्राइस ऑल द टाइम? मार्केट आवर के अंदर में मन करता है एक बार भाव देख लो यार, ये ऐप में देख लो, ब्रोकर का ऐप में देख लो, अब तो फोन में आ गया है, तो एक जो डिजायर है भाव देखने की वो बढ़ गई है। हाँ सर। ऑलराइट। डज अ स्मॉल ड्रॉडाउन सिग्निफिकेंटली इफेक्ट यू? थोड़ा सा पैसा लग जाता है ना तो समझ में आता है लोगों के कि इसका पैसा लग गया आज। सर इनिशियली पहले होता था, अब नहीं होता है। तो नहीं, ठीक है। तो ये ना कुछ 9 पॉइंटर्स हैं जो आपके साइकोलॉजी को डिफाइन कर रहा है। ओके। आप देखो यहाँ पे ये मॉडल जो है, ये मॉडल के हिसाब से हमने स्कोरिंग करके ये बता दिया है कि आपका जो कैपिटल डिप्लॉयमेंट आप कर रखे हैं उसको आप 60% रिड्यूस कर दीजिए, इसको 60% में ले जाइए, क्योंकि आपने जो कैपिटल डाल रखा है ना, ये कैपिटल आपको पीस नहीं दे रहा है, आपको वो रिड्यूस कर देना चाहिए। तो ये सारे जो नो है, वो सारे जो यस है वो नो में कन्वर्ट हो जाए ताकि आप पीसफुल जिंदगी को, लाइफ को जिए। ओके। तो ये 60% करिए। अब ये जो 2 लाख है इसको मैं 60% कर दूं तो 1,20,000 हो जाएगा। अब आपको बेटर फील होने लगेगा क्योंकि आपका रिस्क एपिटाइट जो है आप डिफाइन कर रहे हैं, अपना कैपिटल बेस को आप डिफाइन कर रहे हैं, विच इज गिविंग यू पीस ऑफ माइंड। ओके, ठीक है ना, हम 1,20 से करेंगे ना, हम पैसिव बनेंगे ना। रिस्क एपिटाइट को आप 30,000 कर दो, 40,000 कर दो, वॉट एवर यू फील लाइक,
जो आपको पीस देगा। तो आप एक बीच से काम कीजिए, पैसिव होके एग्रेसिव होके मार्केट पे काम करिए, बट कैपिटल कम लगाइए, वो कैपिटल लगाइए जो आपके मेंटल फ्रेमवर्क को डिस्टर्ब ना करे, बिकॉज हमारा माइंड स्वस्थ रहेगा तो हम मार्केट से पैसा बनाएंगे। ओके, डज इट मेक सेंस? इट डज सो, इट डज। अपने दोस्तों को भेजिएगा ये वीडियो और ये एक्सेल भी, कि जरा देखो कि तुम कहाँ खड़े हो। सो ऑनेस्टली अभी तक आपने मेरे को जितना भी पढ़ाया, मुझे लग रहा है दिस इज मोर अबाउट माई सेल्फ इन्वेस्टिंग देन एक्चुअल द मार्केट्स, द कंपनीज, द सेक्टर्स। तो मेरे को ये वीडियो के पहले अनुपुना जी कंप्लेन कर रही थी कि सर अभी तक कोई कंपनी का बात नहीं हुआ, कोई सेक्टर का बात नहीं हुआ, खाली आप ये बात। तो मैंने इनको कहा कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में यही डिफरेंस है। इन्वेस्टिंग इज़ अ बोरिंग एक्टिविटी, ट्रेडिंग इज़ एक्साइटिंग। तो एंड बोरिंग क्रिएट्स वेल्थ। तो जब तक हम लोग एक, आप देखो कभी भी एक फार्मर को देखोगे तो वो बोर्ड लगता है। कभी कोई फार्मर को देखा जो एक्साइटेड है एकदम? बोर्ड लगता है ना वो। सबसे एक्साइटेड आदमी कौन होता है? जो किसी कॉल सेंटर में काम कर रहा है, बिकॉज उसको मजा आता है वो बात करने में, एक्साइटमेंट में। बट एक फार्मर को बोरिंग क्यों लगता है? बिकॉज वो प्रोसेस ऑफ पेड़ उगना, पूरा वो सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, इट्स अ बोरिंग प्रोसेस एंड इन्वेस्टिंग इज बोरिंग। बट जो फाइनल आउटपुट आता है इट इज फार मोर रिवॉर्डिंग देन ट्रेडिंग। और ये जो इनिशियल 5-6 सेशंस जो बन रहे हैं ना, इट इज ऑल अबाउट यू एंड यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू बिकम अ बेटर इन्वेस्टर फर्स्ट एंड देन यू गेट इनटू दैट जर्नी। नहीं तो मैं स्टॉक सेक्टर का डिस्कशन तो डे 1 से चालू कर देता, कई लोग कर भी रहे, बट दैट विल नॉट मेक यू अ बेटर इन्वेस्टर। गॉट इट सर। सो मैंने कई वीडियोस में बात बोली है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि प्रेडोमिनेटली 4 तरह के सेक्टर्स हैं: वैल्यू, ग्रोथ, सिक्लिकल और मोमेंटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, और पूरा अपना डिस्कशन यहाँ से जो लर्न टू इन्वेस्ट में चलने वाला है वो 4 सेक्टर के अराउंड ही होने वाला है। ओके। वैल्यू मतलब कंपनी में कुछ इनहेरेंट वैल्यू है जो कभी ना कभी अनलॉक होगी। ग्रोथ मतलब मार्केट अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा है कि कंपनी ग्रो करती जा रही है। सिक्लिकल मतलब बिजनेस साइकिल्स के अराउंड कंपनी वर्क करती है, सेक्टर वर्क करता है। और मोमेंटम मतलब कुछ भी हो, अगर चल रहा है तो चल रहा है, तो मतलब देयर इज अ हाई बाइंग इंटरेस्ट, इट कुड बी अंडर एनी सेक्टर शेयर। तो मोमेंटम टेक्निकली कोई अलग सेक्टर नहीं है, वो एक्चुअली तीनों सेक्टर के ऊपर में एक लेयर बन जाता है। अच्छा, बट ठीक है, फॉर आवर प्रैक्टिकल डिस्कशन पर्पस मोमेंटम को एक अलग सेक्टर मानते हैं। मैंने ना फेस टू फेस इलन मार्केट्स के यूट्यूब चैनल में मेरे फेस टू फेस है, या elanmarkets.com/face to face में अगर आप जाएंगे तो वहां इन्वेस्टिंग ओरिएंटेड मैंने काफी फेस टू फेस किए हैं। तो ये 4 फेस टू फेस मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा। वैल्यू को लेके मिस्टर सजल कपूर का फेस टू फेस है, ग्रोथ में वरिंदर बंसल साहब का है, सिक्लिकल में जितेंद्र परमार का है, और मोमेंटम के अंदर में हमारे आलोक जैन साहब का है। ये चारों फेस टू फेस दोस्तों देख लीजिएगा। इस वीडियो के बाद में आपको सब समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये वीक का टास्क है आपका। ठीक है, बड़े बड़े फेस टू फेस है, छोटे नहीं है, 1.5 2 घंटे वाले। तो वैल्यू क्या है? दिस सेक्टर इज डिफाइंड बाय द हिडन वैल्यू और द इंट्रिंसिक वैल्यू दैट गिव्स मल्टीफोल्ड रिटर्न्स व्हेन अनलॉक्ड। द हिडन वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू could be defined by land bank, excessive cash, technology. These, when unlocked due to a change in policy, disruption in technology, or a mere conversion of an opportunity, gives massive upside which was unknown to the general eyesight. ओके, वही है, हिंदी में जो मैंने बोला उसको इंग्लिश में बोल दिया यहाँ पे, ठीक है सर। बट इंग्लिश भी बोलना जरूरी होता है। What is growth? This sector is defined by the increase in propensity of consumption by human beings. Human beings are constantly growing in population and subsequently in consumption, whether edible or non-edible. अच्छा, जैसे मर्सिडीज सबको खरीदनी है, नॉन एडिबल है। हाँ। Consumption's propensity. The need and the wants are on a constant rise, and these sectors are driven by the growth in these needs and wants. So what is the major difference वैल्यू और ग्रोथ के बीच में? वैल्यू के अंदर में एम्बेडेड वैल्यू है अंदर कंपनी में जो अभी तक बाहर नहीं आई है। ग्रोथ में ऑलरेडी कंपनी का जो वैल्यू है वो आ चुका है और उसको और कैपिटलाइज करती जा रही है, क्योंकि इन्वायरमेंट इज फेवरिंग द कंपनी बिकॉज दे हैव अनलॉक्ड देयर वैल्यू। सो अगर आपको 2 एग्जांपल देना हुआ कंपनीज का?
ग्रोथ में अब जैसे QSRs हैं, अच्छा। तो घर पे सब खाना बनाना बंद कर दिए। हम्म। आजकल खाना बनाना कोई सीख नहीं रहा है, तो फिर हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। हाँ। तो कहाँ से कर रहे हैं? तो ये जो Right. QSRs है, हम्म। तो ये ग्रोइंग है बिकॉज बिहेवियरल चेंज हो रहा है। अच्छा। हाँ, हाँ। वैल्यू में अब सपोज कोई रियल एस्टेट कंपनी है, उसके पास लैंड बैंक है, ओके। तो वो लैंड बैंक को यूज करके अभी कंस्ट्रक्शन चालू कर रही है, तो लैंड बैंक का वैल्यू अनलॉक हो रहा है। ओके। ओके। Cyclical मतलब business cycles. This sector depends on natural and man-made phenomena and directly relates to the business cycles that exist in the economy. Natural phenomena like seasonality in the agriculture sector and man-made phenomena like changes in the interest rates and commodity prices are sometimes justifying the cyclicality behind these sectors. Right. Ideally, capturing the movement from a down cycle to an up cycle or up cycle to a down cycle is a primary goal of the investors in these सेक्टर्स। तो इनमें क्या होता है कि आप प्रिडिक्ट करते हैं कि साइकिल कब चेंज हो रहा है। जब नीचे से ऊपर जा रहा है साइकिल तब आप बाई कर रहे हैं, और जब ऊपर से नीचे जा रहा है तब निकल भी रहे हैं। बैठे रहने के लिए नहीं है सेक्टर। ओके। मोमेंटम, दिस कुड बी पार्ट ऑफ एनी सेक्टर and is purely driven by an aggressive movement or a wave in any particular sector. There is no predefined segregation except the volume at which the sector starts operating suddenly due to the shift in the consumer product behavior resulting out of the external causes. कोई भी रीजन से उस सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में, और तीनों कैटेगरी में मोमेंटम आ सकता है क्योंकि कुछ चेंज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, द फार्मा सेक्टर एक्सपीरियंस मोमेंटम ड्यू टू द COVID-19 पैंडेमिक। ओह, ओके, गॉट इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है अनुपूर्णा, और बहुत ही प्यारा स्लाइड है। एक्टिव एग्रेसिव इन्वेस्टर ये तीनों कैटेगरी ऑफ सेक्टर में पार्टिसिपेट करेगा। एक्टिव एग्रेसिव, क्योंकि मैं एक्टिव हूं, एग्रेसिव हूं, तो मुझे जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं घुस जाऊंगा, चाहे वो वैल्यू, ग्रोथ, सिक्लिकल या मोमेंटम में। गॉट इट। एक्टिव डिफेंसिव बंदा जो है, जो एक्टिव है लेकिन डिफेंसिव, भैया मेरे पास तो कम कैपिटल है तो मैं तो डिफेंसिव ही रहूंगा। बरोबर है, गूगली था। क्यों? कैपिटल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्टिव, राइट? हाँ, so it is. अगर कम कैपिटल है तो आप तो एक्टिव नहीं रहेंगे ना, पैसिव रहेंगे। हाँ. तो एक्टिव में तो मिनिमम कैपिटल चाहिए ना। तो एक्टिव और पैसिव का डेफिनेशन किस पे डिपेंडेंट है? कैपिटल पे और टाइम पे। हाँ. और डिफेंसिव और एग्रेसिव किस पे डिपेंडेंट है? रिस्क Risk कैपिटल। capital. ठीक है, तो कोई एक्टिव है मतलब कैपिटल डिसेंट है, हाँ. लेकिन रिस्क कैपिटल कम है, हाँ. तो वो डिफेंसिव है, तो उसको मोमेंटम में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आपके रिस्क ही नहीं है तो आप मोमेंटम कैसे प्ले करोगे भैया? क्योंकि मोमेंटम सेक्टर्स आर रिस्कियर ऑब्वियसली। अगर किसी स्टॉक में मोमेंटम है तो उसमें हाई रिस्क है, ओके। क्योंकि वो अनरीजनेबल वैल्यू हो जाता है उसका, अच्छा, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो जाता है, तो गिरने का भी चांस, गिरने का चांस ज़्यादा है। तो वैल्यूएशन एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। पैसिव एग्रेसिव, कम कैपिटल वाला पैसिव है, कम समय देने वाला पैसिव है, लेकिन वो एग्रेसिव हो सकता है, तो उसके लिए वैल्यू और ग्रोथ स्टॉक्स सेक्टर्स बेटर है। सो व्हाई नॉट मोमेंटम देन? मोमेंटम नहीं करना चाहिए बिकॉज पैसा ही, अच्छा, समय ही नहीं दे पा रहे हैं। और पैसिव और डिफेंसिव इज, आप पैसिव ही रहना चाहते हो और बहुत डिफेंसिव रहना चाहते हैं, तो खाली भैया वैल्यू स्टॉक ही ढूंढिए और चुपचाप उसमें पैसा डालते रहिए। इसमें SIP सबसे अच्छा वर्क करेगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, आपका एकदम कैरेक्टर को मार्केट के साथ में स्टैक करके मैप कर रहा है। ठीक है, अब चलिए एक और एक्सेल गिरी। आपको तो पता ना मुझे एक्सेल गिरी कितनी पसंद है। सेक्टर वाइज स्ट्रैटेजी, अब ये भी बहुत जबरदस्त एक्सेल है। फुल क्रेडिट टू मी, ऑब्वियसली माय टीम, जो इसको उतार देते हैं जैसा मैं चाहता हूँ। राइट। ये 41 सेक्टर्स हैं। कहाँ से आए? अगर आप स्टॉकेज में जाएंगे तो यहाँ पर हमने सेक्टर्स दे रखे हैं, सेक्टर्स, और हर सेक्टर में इंडस्ट्री। तो हम लोग पूरे लर्न टू इन्वेस्ट सीरीज के अंदर में मोरलेस कवर करने की कोशिश करेंगे सारे सेक्टर्स और ये इंडस्ट्रीज कैसे देखते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया है कि कौन सा सेक्टर किस कैटेगरी को बिलोंग करता है।
अब आप देखिए मैंने सारे सेक्टर्स को मोमेंटम बोल दिया है, राइट। क्योंकि मोमेंटम किसी भी सेक्टर में आ सकता है, राइट, बट हर सेक्टर का एक कैरेक्टर है। क्या राइम किया, हर सेक्टर का एक कैरेक्टर है। एब्रेसिव इज वैल्यू, इसमें ग्रोथ नहीं है, सिक्लिकलिटी कम होती है। एग्रीकल्चर वैल्यू का हो सकता है ना, अगर आपका इतना बड़ा लैंड बैंक हो या कुछ भी आप में आपके पास एक यूनिकनेस हो तो सेक्टर में हो सकता है। ग्रोथ आ सकता है अगर गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स वगैरह जो ग्रोथ प्रमोट करे। सिक्लिकलिटी ऑब्वियस, एग्रीकल्चर में सिक्लिकलिटी है ही, मोमेंटम आ ही सकता है। हाँ, तो आप अगर एक्टिव एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आप किस कॉम्बिनेशन में आएंगे, पीपीटी में चलें, तो आपको उन सेक्टर्स को देखना है जो ये चारों सेटिस्फाई करते हैं। अच्छा, तो इससे मैं यही देख सकती हूँ मुझे कौन कौन से सेक्टर्स में फोकस करना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, और यहाँ आप उसको नोट कर लीजिए, दिस अगर आप 1 कर देंगे तो टिक हो जाएगा। ओह, इसका मतलब ये मेरा है। अच्छा, तो अपने लाइफ में 5 से 7 सेक्टर्स ढूंढ लीजिए कि वही आपकी लाइफ है, उसके बियॉन्ड हम काम नहीं करेंगे। ओके, गॉट इट। ये पूरा एक्सरसाइज दोस्तों आपको ये बता देगा कि कौन से सेक्टर के लिए आप बने, कौन सा सेक्टर आपके लिए बने। सर बट एक क्वेश्चन है यहाँ पे। सो जैसे ये जो अभी सेक्टर्स को आपने वैल्यू ग्रोथ साइक्लिकल, सो कुछ कुछ सेक्टर्स क्या विथ टाइम वैल्यू से ग्रोथ में भी जा सकते हैं? एब्सोल्युटली जा सकते हैं। ओके। तो आपको ऑब्वियसली अपने कान खुले रखने हैं। सेंसेस तो भगवान ने दिया ही ना खुले रखने के लिए। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे चेंजेस आए जिससे हर सेक्टर में आप एक कैरेक्टर चेंज देख रहे हैं। ओके। तो वो आपको रिव्यू करना होगा, बट ये ऐसा नहीं होता कि ये हर दिन हो रहा है या हर हफ्ते हो रहा है, हर महीना हो रहा है। मे बी क्वार्टरली बेसिस पे या साल में एक बार आप रिव्यू करेंगे अपने सेक्टर लिस्ट को, कि कई ऐसे सेक्टर होंगे जो आपको पैसा ही नहीं देंगे, आप उनको कर तो रहे हैं बट समाउ से पैसे नहीं बन रहे, तो उनको निकाल दो। और दूसरा सेक्टर जब आप ढूंढोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सेक्टर शायद अब वो बन रहा है जो मैं चाहती हूँ। अच्छा, तो एक बार चलते हैं। तो आपका जो यहाँ पर था, आप तो थे, देखिए यहाँ थे आप, पैसिव और एग्रेसिव, ठीक है। राइट। तो पैसिव एग्रेसिव का फॉर्मूला अपना क्या, पैसिव एग्रेसिव में मतलब वैल्यू और ग्रोथ में अपने को ध्यान देना है। तो एग्रीकल्चर में अपने ध्यान देंगे नहीं देंगे। सो वो सेक्टर देखेंगे जिसमें वैल्यू ग्रोथ है और मोमेंटम तो होगा ही होगा। अच्छा, तो मोमेंटम ये आप मान लीजिए कि ये होगा ही। तो आप ये दोनों जहां पर सेटिस्फाई हो रहे हैं वहां पर आप 1 कर दीजिए। सिक्लिकलिटी में आप मत जाइए, खाली वैल्यू ग्रोथ पे आप फोकस कीजिए, बिकॉज सिक्लिकलिटी के अंदर में जितना आपको एफर्ट डालना होगा उन सेक्टर्स को ट्रैक करने में, फिर आप वैल्यू ग्रोथ माने में इतना दिमाग, बेसिकली आवर आइडिया इज टू रिड्यूस। जितना हम एक घोड़े को देखें ना दौड़ते वक्त, वो ऐसे वो क्या लग जाता है, क्यों? क्योंकि उसको बोला जाता है कि भैया तुम फोकस कर, ज्यादा इधर उधर के घोड़े को मत देख। तो शेयर बाजार में जो जितना इस घोड़े की तरह काम करता है उतना अच्छा घोड़ा बनता है। गॉट इट। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, माई के अंदर में जिस सेक्टर में आपका कैरेक्टर के हिसाब से जो सेक्टर अच्छा है उसमें 1 कर देना। 1 करेंगे ना तो ये टिक अपने आप ले लेगा। मैंने फॉर्मूला वैसे डलवा रखा है, ठीक है। ये अभी हम लोग नहीं करेंगे, ये आपका होमवर्क है, आपका भी होमवर्क है। तो दोस्तों इस वीडियो में कमेंट में आप क्या लिखने वाले हैं, कमेंट में आप लिखने वाले हैं कि आप कितना कैपिटल, कितना समय दे रहे हैं, कितना कैपिटल डाल रहे हैं, क्या रिस्क एपेटाइट है, और फाइनली आप कौन हैं, आप एक्टिव पैसिव हैं। चलिए आप फाइनल बता दीजिएगा कि आप एक्टिव पैसिव हैं कि एक्टिव एग्रेसिव है, एक्टिव, आप कौन हैं ये आप बता दीजिएगा, और किस किस सेक्टर को आप ट्रैक करेंगे ये आप बता दीजिएगा। अगर ये आपका पूरा हो जाता है तो ये आपका लिटरली ये एक्सेल आपका बाइबल है। अच्छा, जो आपके बारे में एकदम क्लियरली आपको कम्युनिकेट कर दिया है। ओके। वापस से वही कोट, टेक अ सिंपल आइडिया एंड टेक इट सीरियसली। इन्वेस्टिंग इज एक्सट्रीमली सिंपल आइडिया, बट you have to take it seriously because money making has never been easy task. It's a serious task. Yet it is a boring task. Okay. All right. So this is it. So मेरे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे,
तो अगर आप मुझे नहीं फॉलो कर रहे हैं अभी तो प्लीज फॉलो मी देयर. एवरी प्लेटफॉर्म आई एम गिविंग अ वेरी डिफरेंट डायमेंशन टू माय लर्नर्स. थैंक यू अन्नपूर्णा. थैंक यू सर. थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए. आशा कर रहा हूँ पसंद आया होगा, और आया होगा तो एक ही काम है आपको करना है, शेयर करना है. द मोर यू शेयर अबाउट दीज, द बेटर वी हैव इन्वेस्टर्स इन आवर कंट्री, द बेटर आवर कंट्री विल गो टू द नेक्स्ट लेवल. बिकॉज $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो शेयर बाजार भी बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा तो मैं नहीं चाहता हूँ कि लिमिटेड इंस्टीट्यूशन उसका फ़ायदा उठा ले. रिटेल इन्वेस्टर भी फ़ायदा उठाएगा, तभी इंक्लूसिव ग्रोथ आएगी और हम सब प्रॉस्पेरिटी की तरफ मूव करेंगे. दिस चैनल, विवेक बजाज चैनल, इज मेंट to make all of you prosper. Thank you so much. Bye bye. Take care.